ये कहानी है गायत्री नाम की एक औरत की। गायत्री अपने इकलौते बेटे रोहन के साथ रहा करती थी। अभी 6 महीने पहले ही उसने अपने बेटे की शादी मीनाक्षी नाम की एक लड़की से की। गायत्री की एक बड़ी बेटी भी थी जो रहती अपने ससुराल में थी, लेकिन हर वक्त अपनी माँ को फोन कर अपने भाभी के खिलाफ ही बात किया करती थी। अरे माँ, भाभी पे थोड़ा सख्ती बना कर रखना, नहीं तो वो तुम्हें परेशान कर देगी। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी नए नए में अगर उसे छूट दे दी तो फिर आगे जाकर मुझे ही परेशान करेगी। मैं तो उसे अभी से ही टाइट रखूंगी और डरा कर। इसी कारण से गायत्री अपने बहू के साथ अच्छे से नहीं रहा करती। एक दिन की बात है, रोहन अभी ऑफिस से घर आया ही था। वह दरवाजे पर खड़ा था कि उसे जोर जोर से आवाजें आ रही थी। वह सोचने लगा, लगता है आज घर में फिर से झगड़ा हो रहा है। ये एक दिन की बात नहीं थी। रोहन को पता था कि उसकी माँ छोटी छोटी बातों पर बहू से झगड़ा करती। यही सोचकर वह देखने अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो किचन में माँ उसकी पत्नी से कुछ कह रही थी। अपनी माँ को इस तरह से चिल्लाते देख रोहन अपनी माँ से पूछता है, अरे क्या हो गया माँ? आप मीनाक्षी पर इतना चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हुआ मुझे भी बताइए। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ। बाहर दरवाजे पर ही आपकी आवाज जोर से सुनाई दे रही है। इसीलिए मैं दौड़ा अंदर चला आया। क्या हुआ मुझे बताइए। अरे देखना बेटा रोहन, अच्छा हुआ तू आ गया। देख, सारे लोगों ने खाना खा लिया है, तेरा खाना भी निकल गया। लेकिन देख, उसके बाद भी इतना खाना बचा है। बता, बासी खाना कौन खाएगा? ये हर वक्त खाना बर्बाद करती रहती है। इसे अभी तक अंदाजा नहीं हुआ है कि घर में जितना जरूरत हो उतना ही खाना बनाया करे। बिना वजह का ये खाना बनाकर बर्बाद कर देती है। बस वही तो मैं समझा रही हूँ इसे। अरे माँ, इतनी छोटी सी बात पर आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? ये थोड़ा सा तो खाना बचा है। आप इसे बाहर जानवरों को दे दीजिए। वो खा लेंगे, खाना बर्बाद नहीं होगा। और मीनाक्षी, आगे से तुम ध्यान रखना, खाना जितना जरूरत है उतना ही बनाया करो। अरे बेटा, तेरे समझाने से ये समझने वाली नहीं है। कब से इसे समझा रही हूँ, इसे कुछ समझ नहीं आता है। कमाने नहीं जाती है ना बाहर। तू कितनी मुश्किल से घर का खर्च चलाता है, इतनी मेहनत करता है और ये इस तरह से खाना बर्बाद करती है। जिस घर में खाने की बर्बादी होती है उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। यही तो मैं इसे समझा रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात समझे तब ना। इसकी आंखों में तो तुरंत आंसू आ जाते हैं। मेरी बात समझने को तैयार नहीं है ये। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत होइए। मैं मीनाक्षी को समझा दूंगा। छोटी छोटी बातों पर इस तरह से चिल्लाना अच्छी बात नहीं होती है। रोहन चाह रहा था कि माँ किसी तरह शांत हो जाए, लेकिन गायत्री शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह चिल्लाए जा रही थी। अरे वाह बेटा, अभी से बीवी की तरफदारी करने लगा। मैं समझा रही हूँ तो नहीं समझेगी, तू समझाएगा तभी समझेगी। कैसी दिन के लिए इसे बहू बनाकर लाया था? तेरे घर लिए कितने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ता आ रहा था, लेकिन मेरी ही मत मारी गई थी जो इसे अपनी घर की बहू बना के ले आई। किसी काम की नहीं है ये तो। कैसी परवरिश दी है इसके परिवार वालों ने, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। एक मेरी बेटी है, सब कितनी तारीफ करते हैं, और ये। मीनाक्षी बहुत देर से अपनी बुराई सुन रही थी और अपनी सास से डांट भी सुन रही थी, लेकिन बात अब उसके परिवार पर आ गई थी, उसके परवरिश पर। तब मीनाक्षी को गुस्सा आ जाता है और वह अपने सास से कहती है, माँ जी, मेरे बारे में जो कहना है कह लीजिए। मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं कह सकती आप। मेरी परवरिश कैसी हुई है ये मैं जानती हूँ। मेरे परिवार वालों के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगी आप, मैं नहीं सुनूंगी। अरे रे रे, देख तो भला इसकी जुबान कितनी तीखी है, किस तरह से अपनी सास से जुबान लड़ा रही है। परिवार वालों के खिलाफ नहीं सुनना है तो अच्छे संस्कार देकर भेजने चाहिए ना बेटी को। कुछ सिखाया नहीं और शादी कर दी। हमें मिले थे फंसाने के लिए। गायत्री की बात सुन सुनकर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह चुप से वहां से चली जाती है। उसे वहां से जाता देख गायत्री और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अपने रूम में चली जाओ। अब खाना निकालने का समय आया है तो महारानी रूम में बैठने चली गई। रोहन बेचारा खड़ा होकर बस सुन रहा था। अगर माँ से कुछ कहता तो माँ कहती बीवी की तरफदारी ले रहा है, बदल गया है। इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वह भी अपने कमरे में जाता है। वहां जाकर देखता है मीनाक्षी जोर जोर से रो रही थी।
वह उसे समझाने की कोशिश करता है। क्या मीनाक्षी, इस तरह से तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो पता है ना, माँ की अब उम्र हो गई है। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, खाना बर्बाद होने पर गुस्सा करती है। तुम ही थोड़ा ध्यान रख लिया करो। मीनाक्षी रोते हुए अपने पति से कहती है, अच्छा तो आपको भी मेरी ही गलती नजर आती है। मैं कितनी कोशिश करती हूँ सब अच्छे से करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ गलत तो हो ही जाता है। अभी मेरे आए हुए कितने दिन हुए हैं। मैं अपने मायके में जब रहती थी, अपने माँ पिताजी की बहुत लाडली थी, कोई काम नहीं करती थी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं यहाँ भी नहीं करूँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन माँ तो मुझे समझती नहीं है, हर वक्त बस मुझसे गुस्सा करती रहती हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छा से अच्छा कर सकूँ। मैं धीरे-धीरे सीख रही हूँ, सीख जाऊँगी। हाँ मीनाक्षी, मैं जानता हूँ तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हो, और एक दिन तुम देखना माँ का दिल जीत लोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी माँ को समझा कर आता हूँ, तुम रोना मत। मीनाक्षी को समझाकर रोहन अपनी माँ के पास चला जाता है। इधर मीनाक्षी फिर भी जोर-जोर से रो रही होती है। उसे अपनी सास की हर बात याद आ रही थी। इधर माँ अपनी बेटी सीमा से फ़ोन पर बातें कर रही थी। रोहन पीछे खड़े होकर सब सुन रहा था। माँ अपनी बेटी सीमा को बढ़ा चढ़ाकर सारी बातें बता रही थी कि किस तरह से मीनाक्षी ने उनसे जबान लड़ाया है। तभी वह रोहन को देख लेती। रोहन को देखते ही माँ फोन रख देती है। वह रोहन के सामने बात नहीं करती। तभी रोहन माँ से कहता है, अरे माँ, आपको याद है जब मैं छोटा सा था, आप मुझसे कितना प्यार करती थी। हाँ, सब याद है मुझे। याद क्यों नहीं रहेगा? इतनी मुश्किलों से तुझे पाल पोस कर बड़ा जो किया है, तुझे तो सब बताया है मैंने। कितना प्यार करती थी मैं तुझसे। मेरी सास मुझे कितना परेशान करती, हर वक्त ताने दिया करती, छोटे छोटे काम के लिए परेशान करती, यहाँ तक कि मुझे इतना मारा भी करती थी। फिर भी मैं तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं आने देती थी। हाँ माँ, मुझे भी याद है, आप मुझे सारी बातें बताया करती थी। आप कहती थी कि जब मेरी शादी होगी तो आप सास नहीं माँ रहेंगी, क्योंकि आपकी सास ने आपको बहुत परेशान किया था। दादी आपको कितना मारती भी थी, फिर भी आप चुपचाप उसकी बातें सुन लिया करती थी और कहती थी, मैं कभी भी अपने बेटे की बहू को इस तरह परेशान नहीं करूंगी। रोहन अपनी माँ को बचपन की बातें याद दिलाकर अपनी माँ से जो कहना चाहता था, गायत्री को अच्छे से समझ आ रहा था कि किस तरह से उसकी सास ने शुरू शुरू में उसे कितना परेशान किया था। गायत्री चाहती थी अपने बेटे के बहू को एक बेटी की तरह रखेगी। यही सब रोहन अपनी माँ को याद दिला रहा था। हाँ बेटा रोहन, मुझे सारी बातें याद है। मैं नई नई इस घर में आई थी। हर लड़की को एक वक्त चाहिए होता है समझने का, लेकिन मेरी सास मुझे समझा नहीं करती थी। मैं सोचती थी मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन मैंने भी तो ऐसा ही किया बेटा। मैं तो कभी सास नहीं बनना चाहती थी, अपनी बहू को एक बेटी का प्यार देना चाहती थी, लेकिन ये मुझसे क्या हो गया। मैं भी तो वही कर रही हूँ अपनी बहू के साथ जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था। लेकिन बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये सब कहते हुए गायत्री के आंखों से आंसू बह रहा था। अब वह अपने बेटों को अपने कमरे में लेकर जाती है। इधर सीमा बार बार अपनी माँ को फोन लगा रही थी, लेकिन माँ उसका फोन नहीं उठा रही, क्योंकि गायत्री को आज अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो कितना गलत कर रही है अपनी बहू के साथ। वह तुरंत ही अपने बेटे के साथ बहू के कमरे में जाती है, जहां मीनाक्षी जोर जोर से रो रही थी। अपनी बहू को इस तरह से रोते देख गायत्री का दिल भर आता है। वह अपनी बहू को अपनी गोद में सुला लेती है और प्यार से उससे कहती है, मीनाक्षी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आज अगर रोहन ने मेरा अतीत मुझे ना याद दिलाया होता तो शायद मैं कभी नहीं सुधर पाती। मैं क्या गलती कर रही हूँ? जो मेरे साथ हुआ, मैं कभी भी अपनी बहू के साथ वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं सास बन गई बेटा, और तुम्हारे साथ वही सब करने लगी जो कभी मेरे साथ हुआ था। लेकिन बेटा, अब मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ।
तुम मेरी बेटी हो, अब बहू नहीं। तुम्हें जिस तरह रहना है तुम रह सकती हो। गलतियां तो इंसान से ही होती है। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी। जो मैंने रोहन से बचपन में वादा किया था अपनी बहू को बेटी बनाने का, वो अब मैं पूरा करूंगी। तुम्हें एक बेटी की तरह रखूंगी मैं। मुझे माफ कर देना बेटा। मम्मी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। मुझसे माफ़ी नहीं मांगिए। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने गलती की, इसीलिए आपने मुझसे ये सब कहा। मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी माँ। बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। गलती तो मैंने की थी, जो तेरे साथ इतना अत्याचार कर रही थी। तुझे एक बहू की तरह समझ रही थी। शायद मैं अपने दिन भूल गई थी कि मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया था। लेकिन अब मैं सास नहीं, तुम्हारी माँ हूँ बेटा। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी माँ की ये सारी बातें सुन रोहन भी आज बहुत खुश था। रोहन को खुशी इस बात की हो रही थी कि माँ ने उसकी बातों का गलत मतलब नहीं निकाला, बल्कि अपने अत्याचार को याद कर एक सास को त्याग कर एक माँ बन गई। अब आपसी मतभेद खत्म हो गया था, क्योंकि यहाँ सास बहू नहीं बल्कि अब माँ बेटी रहती थी। माँ के इस व्यवहार से अब मीनाक्षी भी बहुत खुश रहने लगी, और उसे खुश देखकर मैं भी। अब पूरा परिवार एक हो गया था। सब मिलजुल कर रहते थे हंसी खुशी से।